और आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, देखिए क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि जो मतलब लेखांकन के महत्व को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता या लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षकार। लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले पक्षकार होंगे या तो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, ठीक है। लेखांकन के उपयोगकर्ता कौन कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी हमारी जो भी नई नई वीडियो मिल रही है उनको मिलती रहे, ठीक है। और जो भी आपका डाउट्स हो, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ताकि हम उस पर फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको आपके पास उस वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है। देखिए, इसमें ये क्या है, इसको कहते हैं लेखांकन के उपयोगकर्ता, ठीक है। लेखांकन के उपयोगकर्ता हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो वही लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कितने हैं, तो 3 पार्ट में, ठीक है, 3 है। कितने हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते क्या हैं, जैसे कि मतलब कि इसमें 3 तरह के होते हैं जो उपयोगकर्ता होते हैं। एक प्रत्यक्ष होते हैं जो कि बिल्कुल सामने से दिखते हैं कि नहीं भाई यही उपयोग कर रहे हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जो कि जिनका कोई खास उसमें जरूरी तो नहीं है, उनको लेखांकन की उसमें आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पहले जान लीजिए इसको। प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। ये हो गए अप्रत्यक्ष और ये हो गया प्रबंधक, ठीक है। 3 तरह के हो गए, एक प्रत्यक्ष हुआ, एक अप्रत्यक्ष और दूसरा हो गया प्रबंधक, ठीक है, ठीक है। ये तीनों इसमें हित रखने वाले हैं। तीनों इसकी जो भी वित्तीय स्थिति होती है, ठीक है, क्या होती है, वित्तीय स्थिति जो भी इसकी होती है, इसमें ये तीनों ही इसकी जांच करते हैं। इनको जानकारी चाहिए होती है इसके बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में, ताकि ये इसके हिसाब से जो भी निर्णय हो ले सके, ठीक है। प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन, अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन। क्या होता है? प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको प्रबंधक या प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन तीनों में आते क्या क्या हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या क्या आते हैं, तो प्रत्यक्ष में देखिए भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष में जो आपकी आती हैं, इसको ऊपर से हम लोग मिटा देते हैं ताकि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको तो समझ आ गया है कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कितने प्रकार के हैं। तो भाई प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन, अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता, अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता और प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताते हैं पहले, सबसे पहले प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन की उपयोगकर्ता, यानी कि प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन की उपयोगकर्ता, ठीक है। प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता। अब देखिए कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है। पहला होता है इसमें जो कि व्यापार का स्वामी, व्यापार का
स्वामी, ठीक है, व्यापार का स्वामी। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं द ऑनर ऑफ बिजनेस। इसको क्या बोल सकते हैं? द ऑनर ऑफ बिजनेस, ऑनर ऑफ बिजनेस, ठीक है। पहला होता है व्यापार का स्वामी, द ऑनर ऑफ बिजनेस। दूसरा होता है कर्मचारी, नहीं, एक मिनट, वर्तमान व भावी निवेशक, वर्तमान व भावी निवेशक हो सकता है, ठीक है। दूसरा है वर्तमान व भावी निवेशक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टर्स। क्या सकते हैं? प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स का मतलब निवेशक, फ्यूचर्स भावी यानी कि भविष्य वाला, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में। तो ये चीज़ें हो गई। तीसरा हो जाएगा लेनदार या आपूर्तिकर्ता, लेनदार या आपूर्तिकर्ता, ठीक है। जिसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। लेनदार या आपूर्तिकर्ता यानी कि क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, ठीक है। इसके बाद आता है कर्मचारी। जो इसके कर्मचारी गण होते हैं, कौन होते हैं? कर्मचारी। कौन होते हैं? जो के होते हैं कर्मचारी, यानी कि आपके एम्प्लॉयज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज। इंग्लिश में इसको एम्प्लॉयज कहते हैं, ठीक है। तो ये इतने को समझ लेते हैं हम लोग, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे की हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें व्यापार का स्वामी, प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता क्या होते हैं? तो देखिए, व्यापार का स्वामी होता है वर्तमान व भावी निवेशक हो सकते हैं, लेनदार या आपूर्तिकर्ता और कर्मचारी हो सकते हैं। व्यापार का जो स्वामी होता है भाई, इसमें ये चाहिए होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि व्यापार के स्वामी को लेखांकन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ताकि वो उसको देख करके ही वो क्या करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और समझ पाता है कि नहीं, हमारे बिजनेस में यदि लाभ हो रहा है तो उसके हिसाब से व्यापार का स्वामी क्या करता है, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। और समय समय से उसकी जांच करके कि उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, हमारी कंपनी लाभ में चल रही है या घाटे में, ठीक है, फायदे में चल रही है, घाटे में। इस तरह से व्यापार के स्वामी को इसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। व्यापार के स्वामी को क्या होती है? इसकी आवश्यकता होती है, किसकी? लेखांकन की, जिससे कि वो अपने कर्मचारियों को सही समय से पेमेंट भी कर पाए और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के बारे में सोच पाए। दूसरा होता है इन्वेस्टर्स, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स इन्वेस्टर्स जो होते हैं। भाई देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स आएगा, जो भी निवेशक है वो आएगा तो पहले यही सोचेगा ना कि हमारे कंपनी में, आखिर आपके कंपनी में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से कि वो अपना पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। क्योंकि हम भाई जब भी आएंगे आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो पहले तो यही सोचेंगे कि आप में कैसे, मतलब कुछ तो खासियत होनी चाहिए, नहीं तो आपके जैसे तो हज़ारों कंपनियां हैं, ठीक है। बहुत सारी अधिक आपसे ब्याज भी देने वाली हैं, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट देने वाली हैं, तो हम आपके कंपनी में फ़ायदे ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? फ़ायदा हमें क्या चाहिए? तो भाई देखिए, आपकी कंपनी सही रूप से संचालित होती है कि नहीं, आपके कर्मचारी कैसे हैं, वहाँ के मतलब आपके जो कि टर्नओवर है, यानी कि माल का आदान प्रदान जो हो रहा है वो कितना है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर ये मतलब कि आपकी कंपनी कितने समय तक बंद रहती है, ठीक है, साल में कितने दिनों तक बंद रहती है, साल में वो कितना हमें फ़ायदा दे रही है, कितना रॉ मटेरियल मतलब आता है आपके कंपनी में, कितना मतलब माल बेचा जाता है, कितना लाभ है, कितना हानि, इन सारी चीज़ों का क्या करेगा ये निवेशक जो है, इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में आपके साथ कार्य करना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी क्या करेगा? पहले आपके अकाउंट से जांच करेगा, उसके बाद ही क्या करेगा, वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी होता है, ये होते हैं। फिर बात करते हैं लेनदार या आपूर्तिकर्ता की, यानी कि जो ऋणी होते हैं, जो आपको कर्ज देते हैं, ठीक है, बैंक हो गए, बैंक वगैरह जो भी होते हैं जो आपको ऋण देते हैं, ठीक है,
तो वो आपको जब ऋण देंगे तो आपको ऋण देने से पहले आपकी पूरी लायबिलिटीज यानी कि संपत्ति की जांच करते हैं कि आपके पास संपत्ति कितनी है और आपकी कंपनी क्या इतनी एलिजिबल है कि नहीं है, कि यदि जो आपको वो पैसा दे रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसके ब्याज को पूरा मतलब चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। यदि आप उसके ब्याज को चुका पाते हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपके आसपास में अक्सर देखते होंगे कि उनको खुद को रोटी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो ब्याज लेकर के गाड़ी ले लेंगे, कोई बिजनेस खोलना चालू कर देंगे, भले ही उनको खुद को खाने के लिए 1 रोटी ना हो, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं और पता चलता है पैसा ले करके वो चुका नहीं पाते हैं। कोई बिजनेस भी करेंगे तो ऐसा बिजनेस करेंगे जिनसे कि जो कि उनके बस की बात ही नहीं है, ठीक है। या तो अगर कोई मतलब खुद तो परिवार की जीविका नहीं चला पाते हैं, लेंगे तो गाड़ी ले लेंगे लोन पे, ठीक है। बाद में पता चलता है कि इन्वेस्टर जो एजेंसी वाला होता है गाड़ी खींच कर लेके चले जाता है। तो इसी तरह से जो बैंक होता है ना, जो ऋण आपको देता है, जो भी बैंक हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, आपको ऋण देगा तो उसी बेस पर देगा, ताकि या मतलब जो बीमाकर्ता कंपनियां होती हैं, बीमाकर्ता कंपनियां जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी, वो भी तो आपको इसी बेस पर आपको इंश्योरेंस करेंगे ताकि आप सच में किसी लायक हैं कि नहीं है। यदि आप की कंपनी अच्छा खासा चल रही है तो आपको ऋण देने में कोई भी बैंक वाला या फिर बीमाकर्ता आपका इंश्योरेंस करने से नहीं डरेगा, ठीक है, क्योंकि आप उसका समय समय से उसका पैसा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। फिर बात करते हैं कर्मचारी की। कर्मचारी क्या चाहते हैं, कर्मचारी ये चाहते हैं कि कर्मचारी आपके अकाउंट्स को इसलिए देखते हैं, कर्मचारियों के अकाउंट्स को देखने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि उनको समय समय पर उनको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उनकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। और वो ये देखते हैं कि ताकि यदि कंपनी में अगर फ़ायदे में रहते, तो देखिए जो भी कंपनी होती है अगर फ़ायदे में चलती है तो वो समय समय पर अपने कर्मचारियों को क्या करती है, बोनस वगैरह जो कुछ भी रहता है वो देती रहती है। कभी बोनस दे देगी, ठीक है, कभी खुशी से अपना मतलब उनको घूमने का अलाउंस दे देगी, पैसा देगी, ठीक है। और उनके छुट्टियों के समय में अलग उनके बच्चों को रहने के लिए मतलब खाने पीने का सामान, उनके स्कूल खर्च, अदरवाइज जो भी कुछ भी मतलब कंपनी का ये रहता है कि यदि कर्मचारी यही चाहते हैं कि हमें जितना अधिक से अधिक मतलब अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो कंपनी के लाभ में मेरा भी कुछ लाभ हो। यदि कंपनी के फ़ायदे में अगर मेरा भी फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है हम मन से काम करना चाहेंगे, ठीक है। और यदि आप ही हैं, यदि किसी घर पे ही अगर कभी आपको कोई कार्य करने के लिए कार्य करते कि इसमें मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई सिस्टर है, खास करके ये भाई बहनों में ये टक्कर बिल्कुल बराबरी का चलता है। यदि बहनें यदि कभी भाई से कह देती है कि ये सुनो थोड़ा सा ये सामान ला देना, तो ज़रूर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी बहनें होंगी, तो अगर कहती होंगी या तो छोटी रहे या तो बड़ी, मामला ये नहीं करता है, मामला ये करता है कि दोनों में टकराव जरूर होगा। अगर वो कह दे कि ये सामान भाई थोड़ा सा ये भैया ये थोड़ा सा सामान लेते हैं मार्केट से, तो कहेंगे इसमें मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है, यानी कि मुझे कुछ घूस चाहिए, उसके बाद ही जाएंगे मार्केट से सामान लाने, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को तो इसी तरह से कर्मचारी भी चाहता है कि उसके समय समय पर उसको बोनस, उसका पेमेंट सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। तो वो अकाउंट्स को देख करके ही क्या करता है, अपने स्वामी से यानी कि अपने ऑनर से क्या करता है, सामान मतलब जो भी रहता है उसकी मांग करता है, चाहे बोनस की हो या पेमेंट की या अदरवाइज जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही कंपनी से वो मांगता है। धन्यवाद। बाकी की चीज़ें अगली वीडियो में।